राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको कल की बची हुई आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान शंकर को कैसे बुलाया या नहीं बुलाया, या माँ सती ने कैसे अग्नि को खुद को सौंप दिया। चलो आइए शुरू करते हैं। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ ना आए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उसके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का वह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। इनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पिता महाब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। विपर्व, मैंने भगवान ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची, आपको फिर भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गंभीर बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे महर्षियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। वह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभिष्ट है कि देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ। जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, वे
जो मंदबुद्धि हैं और मिथ्यावाद में लगे रहते हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनिवर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध करना। दक्ष के शिव विरोध को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती पिता के यज्ञ मंडप की ओर शिवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चांदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वे अपनी हितकरनी प्रणाम प्यारी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्रिया प्राण प्रिय विजया, जल्दी जाकर पूछ तो आ, ये चंद्र देव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनके यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा हमको कल सुनाएंगे, जिसमें चंद्रमा ने सती माता को क्या जवाब दिया। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।